नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जो इसका पहला चरण है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है और उत्तराखंड राज्य के हम निवासी हैं। हम देख रहे हैं कि जितनी भी केंद्रीय सेंट्रल पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज हैं, उनका दबदबा रैलियों में दिख रहा है। लेकिन जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य की सेंटिमेंट्स आपसे जुड़ी होती है। उनके मुद्दे ज़्यादातर यहाँ के नागरिकों को पता रहता है कि क्या कमियां हमारे राज्य में हैं और क्या कमियां पिछली सरकारों में रही हैं। अब जैसे कि हमारा राज्य पहाड़ी राज्य है और एक ट्रेंड सा बन चुका है भारत में कि हर राज्य को एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रूप में देखा जाता है कि इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, उसका कंपैरिजन अन्य राज्यों से किया जाता है। ज्यादातर हमने ये देखा है कि औद्योगिकरण को इसका मापदंड मान लिया गया है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, हम हिमालयन राज्य से बिलोंग करते हैं और इसमें हिमालयन राज्य एक सेंसिटिव रीजन है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स से अगर हम देखें। और अगर आप धरती पर रहते हैं तो कुछ एरिया, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनकी देख रेख करना बहुत जरूरी है। अगर आप ओवरऑल क्लाइमेट के बारे में देखें तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां मिनिमम ह्यूमन इंटरफेयर होना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ ज्यादातर धार्मिक यात्राएं ज्यादा होती हैं, गाड़ियों का आना जाना बहुत लगा रहता है, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड सा हो गया है यहाँ पे लोगों का आना। तो पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है। कोई एक तरीके से एक पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की उत्तराखंड को लेकर। एक बात तो ये रही। और जो मैं पहले पॉइंट बता रहा था कि जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं वो उसमें ज्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को माना जाता है। अब ये बताइए कि हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, अपनी धरा होती है, जैसी वहां की सॉइल है, जैसी वहां बारिश होती है, मॉइस्चर अवेलेबल है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी एक तरीके से स्पेसिफिक फसल होती है जो वहां होती है। कहीं कॉटन अच्छा होता है, कहीं संतरा अच्छा होता है, कहीं कॉफी अच्छी होती है, कहीं का गन्ना अच्छा होता है। तो जब उत्तराखंड की बारी आती है तो उत्तराखंड एक रीजनल पहाड़ी राज्य है, तो क्यों इसका पैरामीटर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही मापा जाए। इसको अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है, वहां की जो पहाड़ी जो रहन सहन है, उसी उसी के मुताबिक उसके डेवलपमेंट को नापा जाए। उसको इस जो दौड़ है, जो दौड़, एंडलेस दौड़ जो चल रही है, इसमें इसको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कंपीट नहीं कर पाएगा। अब जो ऐसे स्टेट्स हैं, छोटे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनकी पॉपुलेशन भी काफी कम होती है। तो ज्यादातर हम जो अपनी पॉपुलेशन को यहीं स्वरोजगार दे सकते हैं और वो अपनी आमदनी मिनिमम जो इनकम है वो यहीं से जनरेट कर सकता है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ क्रिएट करी जानी चाहिए। इसको यहाँ केवल इंडस्ट्रीज बनाने से यहाँ का एनवायरनमेंट उल्टा खराब हो रहा है। एक फैक्ट्री है, वो कंटिन्यूअसली एमिशन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करी जा रही है एनवायरनमेंट में, जो बड़ा सेंसिटिव है। तो उसमें डेवलपमेंट नाम की तो चीज ही नहीं है, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। अब चलो, कार्बन एमिशन पे एक नॉर्म्स बने हुए हैं कि प्यूरिफाई करके उसको, गैस को छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी छोड़ा तो जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो गया है। तो इसमें मैं मानता हूं कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी मैनिफेस्टो किसी पार्टी का होता है तो वो स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा हो, वो सेंटर स्पेसिफिक ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो ज्यादातर सेंटर के लिए, सरकार बनाने के लिए होता है। तो वो स्पेसिफिक ना हो। यहाँ के जो सांसद लड़ रहे हैं, एक्चुअली जो कहते हैं कि हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ज्यादातर देखा गया है वो सेंटर की पॉलिसी को ही इंप्लीमेंट करने पे लगे रहते हैं और उन्हीं की बात करते हैं अगर वो सरकार में आ जाते हैं तो। ज्यादातर हमने देखा है कि इससे पब्लिक का ही लॉस होता है, पब्लिक को तो कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसमें यहाँ पे जो भी पब्लिक को ज्यादा इन चीजों को लेकर बड़ी कैंडिडेट को घेरना भी चाहिए कि आप एम तो आप दिल्ली की करते हैं, तो आप डिवाइड हो जाते हैं एक तरीके से। दिल्ली पहुंचते ही, संसद पहुंचते ही आप एक तरीके से अपने गृह राज्य की जो मूलभूत जो चीजें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको आप भूल जाते हैं और एक तरीके से आप में एक तरीके से एक एटीट्यूड या ईगो सा आ जाता है। तो आप फिर अपने प्रमोशंस देखने लगते हैं सेंटर में पहुंचकर। लेकिन यहाँ कौन ठगा रह जाता है? यहाँ पब्लिक ठगी रह जाती है। तो मेरा ये मानना है कि एरिया स्पेसिफिक, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, रीजन एरिया रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज बहुत होनी बहुत जरूरी है। और
मैं मानता हूं कि चलो ये तो इलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें कि पार्टियां compete कर रही हैं, लेकिन पब्लिक को हर बार कंपटीशन में क्यों डाला जाता है? आप पब्लिक को कंपटीशन में डाल रहे हैं, कोई पंचायत चुनाव हो गया, नगर निगम चुनाव हो गया, लोकसभा विधानसभा चुनाव, उनको compete करा रहे हो आपस में। उनको तो अपनी डेली इनकम, डेली सेविंग्स पे ध्यान देना है, उसको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है बार बार? तो एक निरंतरता चाहिए, वो भी एक तो सेंटर के नजरिए से भी एक निरंतरता चाहिए, और स्टेट के नजरिए से भी, यहां भी स्टेट स्पेसिफिक निरंतरता चाहिए पॉलिसीज को लेकर। ओके, थैंक यू।